हम देश के दूसरा प्रधानमंत्री इसलिए हूँ कि उप लोकसभा चुनाव 4 वायनाड सीट से जब हम चुनाव लड़े तो उसमें 1098 मत जनता द्वारा जो मिले हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जी को प्रणाम करता हूँ। काफ़ी दूरियां होने की वजह से प्रधानमंत्री से मिलने की बहुत उत्सुकता है और बहुत से कार्य जो न मिलने के कारण से कुछ घटित हो जा रहे हैं, इसलिए कुछ कष्ट। सोनू यादव जी हैं। सोनू यादव जी अपने आप को देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। वह ज्योति लगी जलने फिर से, वह ज्योति लगी जलने फिर से, अब कौन बुझा सकता प्रकाश। लोग खड़ा हो गए अमृत तुल्य, वह चीर नवीन तुम्हारा सुबास, वह चीर नवीन सोना चांदी जैसे लगा हुआ है जी। हमारे खड़ाऊ सिंपल था, बस हम ब्रजभूषण की खड़ाऊ को बदल दिए। हाँ, बदल दिए। आपने सोचा कि जब हमारा यादव और आप ही जैसे बसुरी लगा करके टीका बुनना लगा कर कभी श्री रामचंद्र जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? वो अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी बन जाए, कृष्ण बन जाए, और राजनीति में रोज उसके पट के मारे जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और राजनीति में उनको नीतीश उठा उठा कर पटकते हैं। मित्रों देखिए खड़ा हूँ, सूर्य की तरफ तमतमाता हूँ मैं, सूर्य की तरफ तमतमाता हूँ मैं, और चंद्र की तरह मधुराता हूँ मैं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस कहलाता हूँ मैं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस। ओम प्रकाश राजभर को आप जानते होंगे? हाँ जानते हैं। आप ही के विधानसभा में उनका एक विधायक है बेदी राम जी। हाँ, बेदी राम जी। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा चैलेंज देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठूंगा या उत्तर प्रदेश के योगी जी के कुर्सी पर बैठूंगा। किस नजरिया से आप इनको देखते हैं? आपको आपके पास अच्छा ये बात सही है, वो कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर। हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाइया ये अज्ञानता बस है। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं तो दूसरा तुरंत कहेगा कि हम मुसलमान हैं। अगर हम ये कहें कि हिंदू नहीं, हिंदू कहना छोड़ दें केवल, तो मुसलमान कहना छोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। मोदी जैसा छोड़े नहीं हैं। मोदी पहले शादी वाला कार्यक्रम इधर लड़कों वाला छोड़ दिए और ऊपर चले गए। तो ये ऐसा कैसे हुआ गया कि मोदी जी अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए, आपने अपने बीवी बच्चों को रखे, इसीलिए तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ सुनिए, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसकी एक समस्या बन जाती है। अच्छा। उसकी यह समस्या होती है कि वो परिवार से संबंध अगर जोड़ेगा तो मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, इनका परिचय बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये बताते हैं, मैं नहीं इस बात को पुष्टि करता हूं, लेकिन ये चैलेंज करते हैं कि मैं इस देश का दूसरा प्रधानमंत्री हूं और इनका रहने का यही व्यवस्था है। देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर है, लेकिन इनकी व्यवस्था वही है जो आज से कुछ दशक पहले की मामला है। और आज इनको देख रहे होंगे, आईडी कार्ड से लेकर के पूरे खादी वस्त्र में, पूरे बांसुरी भी लेकर पूरा मचल रहे हैं। बांसुरी तो बिहार में आप देखे होंगे, बिहार में आप जान ही रहे होंगे तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव कभी कृष्ण भगवान बन जाते हैं, कभी रामचंद्र जी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी कुछ। तो आपको पता होगा, पागल प्रेमी दीवाना, जो पागल होता है वो देश से प्रेम करता है। आज वैसा ही हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री महोदय हैं और इनके देखिए ये एक टोटल देसी व्यवस्था में रहते हैं और एसी और हेलीकॉप्टर जहाज से नहीं बल्कि साइकिल से चलते हैं। साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं और अपना अलग जगाते हैं। आप जानिए कि किस लोकसभा सीट पर ये फाइट किए हुए हैं और इनको कैसे प्रधानमंत्री लोग बताते हैं। सादर प्रणाम आपको। हाँ, आप सबको सादर प्रणाम। मैं पूरे देश को प्रणाम करता हूँ। अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रणाम करता हूँ। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। काफ़ी दूरियां होने की वजह से प्रधानमंत्री से मिलने की बहुत उत्सुकता है और बहुत से कार्य जो न मिलने के कारण से कुछ घटित हो जा रहे हैं, इसलिए कुछ कष्ट सा महसूस होता है। हम देश के दूसरा प्रधानमंत्री इसलिए हूँ कि उप लोकसभा चुनाव 4 वायनाड सीट से जब हम चुनाव लड़े तो उसमें 1098 मत जनता द्वारा जो मिले हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए बने थे, जबकि सांसदीय सीट पर मिले हैं। उन
वोटों से मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। मैं स्वतंत्र प्रधानमंत्री और आदर्श प्रधानमंत्री भारत का हूँ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ मित्रों, मैं बता दूं कि गाजीपुर है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गाजीपुर ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के वीर हैं। ये धरती वीर अब्दुल हमीद की धरती है, और ये धरती अच्छे अच्छे पहलवान दी, अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान भी दी, और अच्छे अच्छे ऐसे नेता भी दिया। और अच्छे आज सोनू यादव जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के इनका आंसू छलछला गया। ये मर्माहित हो चुके हैं और बता रहे हैं कि उनके बगल में ही मैं बैठता हूं, लेकिन आज तक मुझसे मुलाकात नहीं हुई। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, आप इस वीडियो को देख करके इनको बुला सकते हैं? नहीं बुलाएंगे। इनकी लालसा है, इनके अंदर आपके प्रति कहीं ना कहीं प्रेम है। इस देश को सींचने के लिए इनके प्रति इनके अंदर कुछ प्रेम है, लेकिन आपने नहीं बुलाइएगा। आप ही थोड़े नहीं, यहाँ के सांसद विधायक तो नहीं बुला पाएंगे। यहाँ के सांसद विधायक यही कहेंगे कि दिमाग से कुछ हल्के हैं। सत्य बात है कि नहीं? हाँ, ये कहना आसान है। जब हम प्रधानमंत्री बनने की आवाज़ उठाया 1988-89 में टेलीविज़न की ट्रेनिंग कर रहा था, तो हमारे प्रधानाचार्य AMR सिद्दीकी जी थे। वो पिन नंबर 10 पर सवाल पूछे। हम पिन नंबर 10 के सवाल बताकर पिन नंबर 11 पर रेजिस्टेंस 100 नंबर का ओम्स लगेगा बताए। टेलीविज़न ट्रेनिंग कर रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा सोनू मत करो। हमके कान धरते हैं, गुरुजी हम पढ़ते पढ़ते पास हो गए हैं, अब सीधा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जिस दिन से हमने प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर दिया, तो लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का तो इसका दिमाग सही नहीं, पागल है। सोनू यादव पागल है। हाँ, ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि पागल प्रेमी होता है। देश से प्रेम है सोनू यादव को, इसलिए कुछ A to Z कोई व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनने का रहा, वो भाव है, तो पागल थोड़ा है। उसका प्रयास कर रहा है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। हम प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, अगर नहीं होंगे तो उसकी ये पागल थोड़ो है। वो प्रक्रिया है जी। अगर सांसद बनेंगे, सांसद से फिर बहुमत दल का नेता बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हम सर्वसम्मति द्वारा, पूरे राजनीतिक सर्वसम्मति राष्ट्र की सर्वसम्मति द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, न कि एक बहुमत द्वारा। पूरे राष्ट्र के जनता की सर्वसम्मति से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आप बांसुरी भी बजा लेते हैं? हाँ, बांसुरी बजा। हम स्वतंत्र लड़ते हैं ताकि मैं प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर सकूं। अगर कोई पार्टी में जाते तो देश की दूसरी समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियां देश को खंडित करती हैं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला देना चाहता हूं, एक कर देना चाहता हूं, ताकि अलग अलग विचारों से लड़ाई न हो सके। आपकी शादी हो चुकी है? अरे पूछना है, हम शादी कितने बच्चे हो गया? कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़के, 1 लड़की है। दोनों लड़कों की शादी हो गई है, लड़की की शादी हो गई है। हमारे बड़े लड़के के 4 लड़के हैं और छोटे लड़के की 1 लड़की है। हम इधर का काम कर लिए हैं, मोदी जैसे छोड़े नहीं हैं। मोदी पहले शादी वाला कार्यक्रम इधर लड़कों वाला छोड़ दिए और ऊपर चले गए। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि मोदी जी अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिए, आपने अपने बीवी बच्चों को रखे, इसीलिए तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, सुनिए, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसकी एक समस्या बन जाती है। अच्छा। उसकी यह समस्या होती है कि वो परिवार से संबंध अगर जोड़ेगा तो देश सेवा नहीं कर पाएगा, इसलिए परिवार का संबंध छोड़ देता है। आप भी अपने परिवार से संबंध छोड़ दिए हैं? आप कह क्या रहे हो? अगर हम परिवार के साथ रहेंगे तो देश सेवा नहीं कर पाएंगे। परिवार को अपनी बजट पाएंगे, तनख्वाह पाएंगे, ये दे सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ अब रहना मुश्किल है। आप भी अपने परिवार के साथ नहीं है? हाँ, नहीं। परिवार आपसे संतुष्ट रहता है? परिवार हमसे संतुष्ट रहता है। जो तो काम ये बताइए कि 2 बेटियां हैं, बेटे हैं, हाँ। कैसे आपको मानेंगे कि आप हमारे पिता हैं? हम पैसा देंगे तो मानेंगे, हम तनख्वाह पाएंगे, हम जो कमा कर देते हैं, जो खेत में काम करते हैं वो खाते हैं, जो दूध पैदा करते हैं पशुओं से, उससे ये इससे मानते हैं। हाँ, और आपके बेटे आपको मानते हैं, पैसा हाँ, भी आप देते हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि आपका छप्पर, हाँ, छप्पर में रहना अच्छा चीज है। छप्पर आज के देश में मिल नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, नेचुरल चीज है। लेकिन अब आप प्रधानमंत्री हैं और आप छप्पर के नीचे हैं, बिजली भी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का वहाँ फोटो भी लगा हुआ है, तो फिर मतलब तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी कभी छप्पर में रहते हैं, कभी ट्रेन में रहते हैं, कभी हवाई जहाज में रहते हैं, कभी बहुत कीमती बिल्डिंग में रहते हैं, सरकारी में रहते हैं। तो वही तो प्रक्रिया हमारी है। हम आज इस झोपड़ी में हैं, पेड़ के छाए में, कल जाकर फर्स्ट क्लास की बिल्डिंग में रहेंगे, वहाँ भी आप वीडियो बनाओगे।
प्रधानमंत्री जी कभी गर्म भी हो जाएंगे, कभी क्रोध में आएंगे, कभी जनता को गाली भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर कभी जनता को गाली नहीं देते। चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी, किसी ने गाली दिया हो? क्या अटल जी गाली दी है किसी को? गाली नहीं देते। आप भी नहीं देते हैं? नहीं, गाली नहीं देते। तो एक बार बांसुरी बजा करके कुछ संदेश दीजिए। मित्रों, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री महोदय जी बांसुरी भी बजाते हैं और प्रधानमंत्री महोदय जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी, वो हमेशा आप देखते होंगे हर 6 महीने और साल भर पर मन की बात सुनाते हैं और मन की बात बहुत प्रेम से सुनाते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री गाजीपुर में हैं, ये भी उनकी मन की बात सुनते हैं। रेडियो लुप्त हो चुकी है, रेडियो आपको दिखाई नहीं देगी। आप जाएंगे दुकान पर, कह देंगे कि भैया हमें एक रेडियो दे दीजिए, तो पहले दुकान वाला आपके यहाँ बहुत अच्छे ढंग से ताकेगा, उसके बाद कहेगा कि भैया रेडियो क्या करिएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जो दूसरे नंबर के हैं, देखिए अब तक इनके पास रेडियो है। ये रेडियो नहीं है, हाँ, ये ट्रांजिस्टर है। अच्छा। इसमें ट्रांजिस्टर यंत्र लगा है जिसके वजह से ट्रांसफर करके आवाज सुनाता है। अच्छा, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर बनाए हैं और इसकी मरम्मत गाजीपुर मछली शहर में सीखा है। रेडियो में वाल्व लगता था। अच्छा, और उसको भाई भाई की आवाज बहुत टीवी की तरह से देती थी। वो रेडियो अब बनना बंद हो गया। तो जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके मन की बात आप सुनते हैं इस पर? हाँ, ये रेडियो दूसरे की है, हमारे पास रेडियो नहीं है, इसलिए हम उनकी ये आवाज बात नहीं सुन। मन की बात भी सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कभी कभी पेपर पढ़ते हैं। पेपर भी हमारे पास नहीं रहता है और हम जाते हैं दुकान पर तो पेपर पढ़ते हैं, तो समाचार जानते हैं। तो अच्छा, मैं रोकना चाहूंगा और एक सवाल आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री 15 लाख हर गरीब परिवार के खाते में देने के लिए कहे थे। हाँ। आप भी प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर हैं, क्या कहेंगे उनसे? अपील करिए इस चैनल के माध्यम से कि वो 15 लाख तो लौटा दें। ये वोट के लिए ये वादे किए जाते हैं, इसे 15 लाख देने को कहे और फिर प्रयास किए और नहीं दे पाए तो उनकी एक बाद में प्रयास करने की कमजोरी है। वो उनको देना चाहिए, चाहे अब भी वो देने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में देखिए, मानव परिस्थितियों का गुलाम दास होता है। इसे परिस्थिति अगर कोई पड़ गई तो वो नहीं दे पाए और परिस्थिति साथ दे दी तो वो दे देते हैं। अगर उनके प्रधानमंत्री जो पहले नंबर की सीट है, अगर उस पर आपको बैठा दिया जाएगा तो आप 15 लाख दे सकते हैं? हमने उनसे वादा नहीं किया हूँ जनता से, इसलिए 15 लाख नहीं देंगे। क्या आप क्या वादा किए हैं? हम कहाँ वादा किए हैं जनता से कुछ? क्या करेंगे अगर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आपको जाना है तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो जनता को हम देंगे, किसानों को क्या देंगे? किसान और मजदूर को मजबूत करेंगे, बजट देंगे, देश के वैज्ञानिकों के लिए बजट देंगे ताकि वैज्ञानिक हमारे देश को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तकनीकी को आगे बढ़ाएं और देश प्रेम की भावनाओं को रखें और धार्मिक प्रतिद्वंदता नहीं रहने देंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ, ये अज्ञानता बस है। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं तो दूसरा तुरंत कहेगा कि हम मुसलमान हैं। अगर हम ये कहें कि हिंदू नहीं, हिंदू कहना छोड़ दें केवल, तो मुसलमान कहना छोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। मित्रों, अच्छा, प्रधानमंत्री जी ओम प्रकाश राजभर को आप जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। आप ही के विधानसभा में उनका एक विधायक है, बेदी राम जी। हाँ, बेदी राम जी। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा चैलेंज देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठूंगा या उत्तर प्रदेश के योगी जी के कुर्सी पर बैठूंगा। हाँ। किस नजरिया से आप इनको देखते हैं? आपके पास अच्छा ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा। मन के भाव आते हैं, आप विचार आते हैं कि हम ये बनना चाहूँ। अच्छा। तो जब उनका मुख्यमंत्री बनना का विचार करता है तो कहते हैं कि हम मोदी की योगी कुर्सी पर बैठेंगे, और जब प्राइम मिनिस्टर बनने की करते हैं तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर। लेकिन कभी कभी जोगी जी को घंटा भी बजवाते हैं और कहते हैं कि मैं उस जगह पर भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। ये उनकी कहने और जनता से करने की एक शैली है जिसकी वजह से वो जनता को आकर्षित करते हैं और अपनी बातों को कहते हैं और उससे मजाकिया तौर से
आनंद लेते हैं। आपको कैसे लोग कहते हैं कि आप दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन कैसे लोग कहते हैं कि आप पागल हैं? दूसरे आप तो नंबर इतना अच्छी ये बातें लोग बोल रहे हैं। दूसरे नंबर की प्रधानमंत्री कहते हैं। हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब था जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर थे 1945 में, जब जहाज दुर्घटना से हुआ। तो हम आज भी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज भी है, गजब। बिना चुनाव के, क्योंकि हम वैसे ही आए हैं। तो अब चुनाव करके जनता द्वारा चुनाव होगा तो जनता को महसूस होगा कि हमारा प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति हैं। आज जब वोट नहीं दी रहेगी तो उसको हम बताएंगे तो उसको क्या विश्वास कि यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र हम अपने आप को 15 वर्ष का मानते हैं। हमारे 57 वर्ष उम्र है। हमारा एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उम्र है वो उम्र है। उनके साथ रहे हुए हैं? सुभाष चंद्र बोस स्वयं है, स्वयं थे वहाँ पर, कोई और नहीं था। आप ही थे? हाँ, आप ही थे। और फिर आप आ चुके हैं? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु न मान करके उदय हो गया। सुभाष चंद्र बोस अस्त हो गए और फिर उदय हो गए, बस यही हुआ है। कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कुछ भी नुकसान नहीं है। न तो आज़ाद हिंद फौज गायब हुई है और न तो सुभाष चंद्र बोस गए हैं। आज आज़ाद हिंद फौज भी हमारे पास है और सुभाष चंद्र बोस भी है। आप खड़ाऊ पर भी चलते हैं? हाँ, और कैसे कैसे खड़ाऊ पर, तो खड़ाऊ अब लुप्त हो चुका है, खड़ाऊ पर लोग चल नहीं पा रहे हैं, आप कैसे खड़ाऊ पर इतना? देखिए, खड़ाऊ योग का एक औजार है, योग करने का एक औजार। लोटा, सोटा, निगोटा, खड़ाऊ, कंबल, योग का ये औजार है। ये होना चाहिए। और खड़ाऊ जब हम पहनते हैं तो मैं रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखता है, बुद्धि भी शांत रखता है और ऊट पटांग विचारों को बहकने नहीं देता। जैसे कोई लेडीज जा रही है, कोई अच्छी है, कोई बुरी है, ये भावना नहीं है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये नहीं आता। आप खूब अच्छा से गाना गाओ, खूब ये तुझे एक नौजवान औरत से भी बात कर लेंगे, एक बुढ़ी से आएगा, एक अच्छे लोगों से, एक बुरे, सबसे एक साथ बात कर लेंगे। गाना भी आप गाते हैं? हाँ, कभी कभी गाना कोई दिमाग पर आ जाता है तो अपना गा लेते हैं। अगर कुछ हो तो फिर एक कहवा गइल गांधी बाबा, कहवा गइल नेहरू, कहाँ हो गइल ना, अरे कहाँ हो गइल ना, हमारे भारत वासी नेता कहाँ हो गइल ना। अरे का कैल गांधी बाबा, का कैल नेहरू, काई हो कैल ना, हमारे ने भारतवासी नेता काई हो कैल ना। अरे गोली खैल गांधी बाबा, राज कैल नेहरू, न पाता भइल ना, हमारे भारतवासी नेता न पाता भइल ना। अरे गोली खैल गांधी बाबा, राज कैल नेहरू, सुभाष अइल ना, तो से बात कर आज सुभाष अइल ना। तो मित्रों देखिए, कहीं ना कहीं दिल में जज्बा है और जज्बा बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की इनको अंदर एक तजुर्बा है और सुभाष चंद्र बोस की तरह दहाड़ेंगे। और सोनू यादव जी हैं, सोनू यादव जी अपने आप को देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री। वह ज्योति लगी जलने फिर से, वह ज्योति लगी जलने फिर से, अब कौन बुझा सकता प्रकाश, लोग खड़ा हो गए अमृत लिए, वह चीर नवीन तुम्हारा सुभाष, वह चीर नवीन तुम्हारा सुभाष। मित्रों देखिए, खड़ाऊ सूर्य की तरह तमतमाता हूँ मैं, सूर्य की तरह तमतमाता हूँ मैं, और चंद्र की तरह मधुराता हूँ मैं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस कहलाता हूँ मैं, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस कहलाता हूँ। बात तो आपकी सत्य है, लेकिन आप जो खड़ाऊ पहने हुए हैं, खड़ाऊ कहाँ से लाए हैं? ये खड़ाऊ हमारे प्रिय मित्र ये ब्रभूषण जी हैं, जो यूट्यूबर हैं, और वो हम खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ नृत्य करते थे, तो उनके मन में आया कि हम भी खड़ाऊ पहने, तो खड़ाऊ पहने थे। आपका ही देख करके उनके भी दिल में जगा कि हम भी खड़ाऊ पहने, तो खड़ाऊ पहनने लगे। तो बीच में हमको हार्निया हो गया था, हम खड़ाऊ छोड़ दिए, तो कह के आप हम खड़ाऊ पहनने छोड़ दिए। तो फिर हार्निया जब ऑपरेशन करके सही हो गए तो हम खड़ाऊ पहने, तो हमारा खड़ाऊ
सिंपल रहता है, इतना सुंदर हमारे बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे भाव में। देखिए ये खड़ाऊ बहुत सुंदर है और इसमें सोना चांदी जैसे लगा हुआ है जी। हमारा खड़ाऊ सिंपल था, बस हम ब्रजभूषण की खड़ाऊ को बदल दिए। हाँ बदल दिए। हाँ। आपने सोचा कि जब हमारा देख करके आपने पहना है तो फिर हमने ये सोचा कि हम प्राइम मिनिस्टर हूँ, हमारा खड़ाऊ अच्छा नहीं लग रहा है तो ये ब्रजभूषण जी अच्छा खड़ाऊ नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर का अच्छा खड़ाऊ हो जिसमें सोना चांदी लगा हो, तो ये वैसा है, ये उसको ले ले। बदल दिए कि चुरा लिए? नहीं बदल दिए। तो उनसे बताए? हाँ बता, फोन पर बता दिए कि हम खड़ाऊ बदल लिए। गजब मित्रों, मैं बता दूं कि उन्हीं का नाम ले रहे हैं जो हम लोग के अग्रज हैं, आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी, और गाजीपुर के स्वतंत्र पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश देश विदेश उनको 180 देश के लोग देखते हैं और आज खड़ाऊ धारण करके वो चलते रहते हैं। हमेशा कहीं भी जाते हैं, कभी फ्लाइट पे भी जाते हैं तो खड़ाऊ ही धारण करके जाते हैं और उन्हीं के बहुत प्रिय मित्र हैं। और आज उनके खड़ाऊ को इन्होंने धारण किया है। ये भी बता रहे हैं कि हमारे ही खड़ाऊ को देख करके वो भी उनके दिल में जिज्ञासा जगी कि हम भी खड़ाऊ पहने, शायद आपके प्रधानमंत्री का जो पद है वो हासिल न कर लें। हाँ गुड गुड गुड। हम पूरे भारत की जनता को ही राष्ट्रपति से लिख कर भेजा हूँ कि पूरे भारत के नागरिक को प्राइम मिनिस्टर बना करके मुझे प्रधानमंत्री बनाना। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है तो शीघ्रता पूर्वक जाए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब बिहार के एक तेज प्रताप यादव हैं और आप ही जैसे बसुरी लगा करके टीका बुनना लगा करके कभी श्री रामचंद्र जी बन जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, उनको क्या कहिएगा? वो अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी बन जाए, कृष्ण बन जाए और राजनीति में रोज उसके पट के मारे जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और राजनीति में उनको नीतीश उठा उठा कर पटकते हैं, इसलिए वहीं रह जाते हैं। इसीलिए हाँ, कोई क्यों लड़ते हैं उनसे? हम किसी से लड़ता हूँ? हम प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ लेकिन किसी से A to Z लड़ना है। बांसुरी बजाना है तो किसी से लड़ना नहीं है। बांसुरी बजाना नहीं, हमको किसी से लड़ना है। जीवन में किसी से लड़ाई कोई अच्छी चीज है? किसी से लड़े? राजनीतिक एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपको गाली दे दे, कोई आपसे हाथापाई कर ले तो फिर क्या करिएगा? अगर ऐसे का गाली दे देगा कोई, हाथापाई करेगा, अगर हम कुछ उठ पटांग कहेंगे तभी तो कहेगा। हम कुछ कहते ही नहीं, प्यार से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं। का वो पागल उगल है क्या के गाली देगा? वो कह तो रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ पाकिस्तान को लड़ेंगे, विमान हमको दे दिया जाए और चला कर लेकर जाएंगे, लड़ेंगे। हाँ तो वो पागल है। पागल है ये लोग, ऐसे ही लोग लड़ने वाले। आपको भी तो लोग पागल बता रहे हैं। हमको पागल इसलिए बता रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर जा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा तब कर। आपको भी लोग कह रहे हैं कि आप छप्पर में रहते हैं, परिवार को दरकिनार कर चुके हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने मन से नहीं कहते हैं। हमारा परिवार हमसे खुशहाल रहता है। परिवार को दूध पैदा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और घर में काम के तनाव के वजह से बीवी बच्चों में कभी नाराजगी और खुशी होता है, सबके में होता है। सबके में होता है, इतना परिवार में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम स्थान पर है उनके जैसे दरकिनार नहीं किए। नहीं, ऐसा करना है। हम अगर हम पत्नी परिवार की सेवा नहीं करेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर नहीं जाएंगे। हमको हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं चाहिए, हमको अपना परिवार चाहिए। तो मित्रों, मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं एंड करना चाहूंगा। फिर कभी सोनू यादव प्रधानमंत्री जी से मैं मिलाने का आपको प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।